प्रॉफिट स्ट्रेटेजी से नहीं बनता, राइट टाइम फ्रेम से बनता है। अगर राइट टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड कर रहे हो तो चांसेस है कि आप अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हो, स्टॉक्स हो चाहे इंडेक्स हो। अब ये राइट टाइम क्या होता है, देखो 3 से 4 टाइम फ्रेम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए अलग बात करेंगे और इंडेक्स के लिए अलग बात करेंगे। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो स्विंग ट्रेडर के लिए जो राइट टाइम होता है जो चार्ट का एनालाइज करने का, वो होता है 1 डे टाइम फ्रेम। अब सबसे पहले तो टाइम फ्रेम मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए रिलायंस का चार्ट खुला है यहाँ। अब रिलायंस का चार्ट फ्रेम आपने देखा कि डे टाइम फ्रेम पर ओपन है, मतलब इसकी जो ये लास्ट कैंडल जो बनी है एक दिन की कैंडल है। मतलब एक दिन में इसने बताया कितना हाई है गया और कितना लो गया है, मतलब एक दिन में स्टॉक कितना ऊपर गया और कितना नीचे गया, वो सिर्फ 1 डे टाइम फ्रेम पे उसने पर्टिकुलर एक कैंडल ने बना। अब ये एक कैंडल को देख के आप समझ पाओगे कि यार आज मार्केट में बायर्स थे, सेलर्स थे, या कल मार्केट कहाँ जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बहुत सारी कैंडल, अब आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब लगभग 10 दिन से कंटिन्यू रेड कैंडल बना रहा। मतलब आपने एक चीज एनालाइज करी कि मैम पिछले एक हफ्ते से ये पर्टिकुलर प्रॉपर रिलायंस गिर ही रहा है। अब ये कैसे एनालाइज करा आपने, क्यों? क्योंकि आप सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम पे गए, 1 डे टाइम फ्रेम पे आपने पिछले एक हफ्ते की कैंडल देखी, और पिछले एक हफ्ते की कैंडल देख के आपको समझ में आया कि यार कंटिन्यू मार्केट में रेड कैंडल बन रही थी, मतलब कहीं ना कहीं आपने देखा कि मार्केट में सेलर्स है और मार्केट और ज्यादा नीचे गिर रहा है। अब आपको डिसीजन लेना है कि मैम कंटिन्यू अगर रेड कैंडल बन रही है मार्केट में, आपने देखा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस था और ये सपोर्ट था, सपोर्ट पे आपने देखा कि हर बार सपोर्ट से मार्केट उठता है और रेजिस्टेंस से मार्केट गिरता है, लेकिन कंटिन्यू मार्केट 5-6 कैंडल बनी। अब हो सकता है कि अभी जहां पर आके मार्केट रुका है, आज की अगर कैंडल देखेंगे तो वो कैंडल भी रेड थी, जहां पर मार्केट आके रुका है वहां पर आपका है सपोर्ट। हो सकता है कि कल अगर एक कोई भी ग्रीन कैंडल बनी एक छोटी सी डे टाइम फ्रेम की, तो चांसेस है कि कल मार्केट यहां से उठ भी सकता है। अब वहीं अगर सेम यही स्टॉक्स को मैं आपको बोलूं कि मैं 5 मिनट पे एनालाइज करती हूँ, ठीक है, अब देखो 5 मिनट पे एनालाइज करा तो हर पर्टिकुलर एक एक कैंडल जो बनी है 5 मिनट की बनी है। अब आपने वहां पर देखा कि यार स्टॉक कंटिन्यू एक हफ्ते से गिरा था, लेकिन यहाँ पर आपने देखा मैम बहुत सारी ग्रीन कैंडल भी है, बहुत सारी रेड कैंडल भी है, मतलब इसमें बायर्स भी है सेलर्स भी है। अगर आप सिर्फ 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख के अगर एनालाइज कर रहे हो कि यार मैं स्टॉक ले लूं कल के लिए, तो वो बहुत ज्यादा गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो आप देख रहे हो मैम बायर्स सेलर्स दोनों है, लेकिन वहीं हमने 1 डे टाइम फ्रेम पे करा तो 1 डे टाइम फ्रेम आपको क्लियर कट बोल रहा है कि यहाँ पर सेलर्स मार्केट में बैठे हो, अभी आपको अगर बाई भी करना है तो आपको वेट करना होगा। टाइम फ्रेम, राइट टाइम फ्रेम आपको सिर्फ यही बताएगा एंट्री परफेक्ट और एग्जिट परफेक्ट। सही टाइम फ्रेम पे एनालाइज करोगे ना तो एंट्री एग्जिट दोनों बिल्कुल परफेक्ट लोगे आप। अब वही यही सेम चार्ट अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं एनालाइज करके बताऊं आपको रिलायंस को, तो देखो 1 घंटे के चार्ट फ्रेम पे उसने क्या बोला आपको, साइडवेज मार्केट है। यही 3 चीज तो आपने यही देख ली। डे टाइम फ्रेम पे कंटिन्यू मार्केट गिर रहा है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने देखा बायर सेलर्स बराबर एक जोन में चल रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, और 1 घंटे के चार्ट फ्रेम पे देखा तो आप यहाँ पर चार्ट को एनालाइज कर पा रहे होंगे, आपने देखा कि यार एक जोन के अंदर मार्केट चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में ना बायर्स है ना सेलर्स है। ये कौन सा बता रहा है, 1 डे टाइम फ्रेम। 5 मिनट बता रहा है कि भैया बायर्स भी है सेलर्स भी है, लेकिन डे टाइम फ्रेम आपका क्या बोल रहा था कि डे टाइम फ्रेम में सेलर्स ही है मार्केट में। कभी भी कोई भी चार्ट एनालाइज करो ना, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो, छोटे से बड़े पे मत जाओ। 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखा, फिर 5 मिनट पे आओ, 15 मिनट पे आओ, फिर 5 मिनट पे आओ, 5 मिनट से फिर 15 मिनट, फिर 1 घंटे के चार्ट फ्रेम पे, और फिर 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे कुछ भी समझ नहीं आएगा, गलत ही एनालाइज करोगे। जैसे स्टॉक्स में मैंने स्विंग ट्रेडर के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है 1 डे टाइम फ्रेम पे एनालाइज करो। अगर 1 डे टाइम फ्रेम पे आपने देखा कि मैम कंटिन्यू मार्केट गिर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आप अभी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री नहीं ले सकते और रिस्क है। हाँ, ये हो सकता है कि आपने देखा कि मैम नियर रेजिस्टेंस है, सॉरी नियर सपोर्ट है मार्केट, नियर सपोर्ट है, मतलब हो सकता है कि कल अगर एक कोई भी छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी तो आपको क्लियरिटी होगी कि नहीं यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट उठ भी सकता है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे इंडेक्स की। अब इंडेक्स में कभी भी एनालाइज करो ना, चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, सेंसेक्स, किसी भी चार्ट को एनालाइज करो, सबसे पहले समझना कि यार आपको सबसे पहले जो एक चीज फाइंड आउट करनी होती है वो फाइंड आउट करना होता है ट्रेंड, कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, साइडवेज चल रहा है, और वो फाइंड आउट होगा आपका उसका सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम में ट्रेंड फाइंड आउट करने का 1 घंटे का चार्ट देख लो आप। 1 घंटे का चार्ट आपको 60 to 70% कंफर्मेशन दे देगा कि आज मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा, डाउन ट्रेंड में रहेगा। यही अगर सेम अपन
निफ्टी की बात करते हैं, तो निफ्टी का मैंने चार्ट फ्रेम ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ पर हम देखें कि वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आपने देखा, एक दिन की कैंडल देखी, तो निफ्टी कंटिन्यू आप देख रहे हो यहां से गिर रही है। अब ये कौन सी डेट थी, अगर यहाँ से आप एनालाइज कर रहे हो उसको, तो लगभग 18 सितंबर 2025 से देख रहे हो अभी तक निफ्टी कंटिन्यू गिर रही है, और आज है 30 तारीख। अब आपने देखा कि कंटिन्यू गिर रहा है, अब आपको श्योरिटी नहीं कि मैम कल मार्केट ऊपर जाएगा नीचे गिरेगा, मेरे को क्या डिसीजन लेना है, बाई में लेना है, सेल में लेना है। अब इसके बाद आप यहाँ पर तो आपको डाउन ट्रेंड दिख गया, क्योंकि एक दो से हफ्ते से कंटिन्यू मार्केट गिर रहा था। अब आपको लग रहा है कि कल मार्केट उठ भी सकता है, तो आप आज की एक घंटे की कैंडल देखो कि आज की एक घंटे की कैंडल लास्ट में क्या मूवमेंट करके गई, और आज मार्केट अप ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। यहाँ पर आपने एक घंटे के टाइम फ्रेम ओपन करा। अब एक घंटे के टाइम फ्रेम ओपन करने से आपको समझ में आया होगा, ये देखो एक कैंडल बनी जब मार्केट ओपन हुआ था 9:15 पे, 2 3 4 5 6, आपने देखा मैम 4 कैंडल एक ही रेंज में बनी, उसके बाद एक कैंडल ने लो तोड़ा, लास्ट की जो कैंडल थी वन डे टाइम फ्रेम पे आपने देखा, सॉरी एक घंटे के टाइम फ्रेम पे आपने देखा 44.24 मिलियन थी। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में देखा आपने लास्ट में कि बायर्स एक्टिव थे। अब यहाँ पर भी आपने देखा ना, जैसे मैंने आपको बोला कि वन डे टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड का एनालाइज होगा कि भैया अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। आप देखोगे कंटिन्यू मार्केट आपका गिर ही रहा है, अगर पिछले 2 दिन का भी देखोगे आप, तो आपको यहाँ श्योरिटी होगी कि भैया ऑल ओवर तो मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। उसके बाद आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लो, अब ऑल ओवर पता चल गया हमको कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। 15 मिनट पे अगर देखोगे तो 15 मिनट पे देखो आपकी एंट्री कहाँ बन रही है, चार्ट एनालाइज करो। कंटिन्यू मार्केट हल्का सा ऊपर जाके गिर रहा है, आपको एक घंटे के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना है, लेकिन एंट्री एग्जिट का जो टाइम रहेगा वो 5 मिनट का रहेगा। आपको आप यहाँ पर भी एनालाइज कर ले कि मैम हल्का सा ऊपर गया फिर मार्केट गिरा। यहाँ पर भी आपने देखा कि एक जोन में मार्केट चल रहा था, ये यहाँ पर सपोर्ट लेने की मार्केट ने बहुत बार कोशिश करी, लेकिन सपोर्ट प्रॉपर तरीके से सेलर से गिराने की कोशिश करी, लेकिन वहां से मार्केट बार बार सपोर्ट लेके उठ रहा था। यहाँ पर भी आपने देखा एक रेंज में चला, एक घंटे के टाइम फ्रेम पे भी आपने देखा है मार्केट साइडवेज चल रहा था, 15 मिनट पे भी मार्केट साइडवेज चल रहा था, 5 मिनट पे देखो मार्केट क्या चाह रहा है आपसे, ये देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे तो मार्केट कंटिन्यू नीचे ही गया है, हल्का सा मार्केट नीचे भी बोल सकते हो, और लगभग आप चार्ट पे देखोगे तो आपको एक साइडवेज मार्केट भी दिखेगा। जो आज पार्ट, अब अगर आपको डिसीजन लेना है कि यार भैया अगर रनिंग मार्केट लाइव मार्केट में अगर देखते हो डिसीजन लेते हो, तो आप खुद ही देख के बोल दे सकते हैं एक घंटे के और 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए कि मैम आज मार्केट साइडवेज रहेगा, आज एंट्री नहीं लेनी। आज ऑल ओवर अगर देखोगे तो मार्केट आपका साइडवेज ही गया है। टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सही टाइम फ्रेम पे एनालाइज करोगे सटीक एंट्री लोगे, गलत टाइम फ्रेम पे एनालाइज करोगे, 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख के अगर आप एंट्री ले रहे हो तो स्कैल्पिंग कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। 1 मिनट में मान लो 10 कैंडल भी ग्रीन बन रही हो, और 10 कैंडल बनने के बाद अगर आपने वही 5 मिनट और 15 मिनट पे अगर कैंडल 2 या 3 नीचे गिर रही, तो आप समझ जाना कि हो सकता है कि एक कैंडल बन के थोड़े बहुत बायर्स मार्केट में आएंगे, लेकिन ऑल ओवर अगर ट्रेंड देखोगे तो मार्केट नीचे ही गिर रहा है। तो उधर 4 कैंडल देख के अगर आपने एंट्री ले ली तो आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट आएगा नहीं और वापस लॉस में आ जाओगे। तो टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सही टाइम फ्रेम पे एनालाइज करोगे, सटीक एनालाइज करोगे। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझसे मैसेज कर देना, उसका रिप्लाई आ जाएगा आपको। थैंक यू सो मच। कितने मिनट ये ठीक थी थोड़ी, हाँ ये अच्छी, रुको 2-4 सेकंड।